कल अवतारे है, आगे पीतांबर धारी है और पीछे नीलांबर बारे हैं। ऐसा लग रहा है। बैठो भाई परीक्षित महाराज चौहान साहब जी। सभी अपनी कल्पनाएं करती रही माता बहन भाइयों, लेकिन भगवान रुके नहीं, चलते चले जा रहे। अब भगवान को ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हो रही है? ग्लानि ये हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है आए हैं मामा से मिलने, लेकिन हमारे कपड़े बढ़िया नहीं हैं। लाओ किराए पर कपड़े अगर मिल जाते प्रसाद ले लो तो बड़ा अच्छा रहता। धन्यवाद है सभी माता बहन, वही अपना पावन सहयोग समर्पित कर रही है। सभी का नाम धर्म की लिस्ट पर भाई लिखा जा रहा है। साधुवाद है ये पूर्णाहुति की बेला। धन्य भाग्य है आप सभी का जो पूर्णाहुति की वेला में माता बहन भैया लोग आज दरबार में हाजिरी दे रहे हो। आज मंगलवार दिवस है, बड़ा मंगल है। जगह जगह शरबत पिलाया जा रहा है, भंडारे चल रहे हैं। हनुमत धाम पर आप लोग विराजमान है। आपकी हाजिरी हनुमत धाम पे लग रही है। ये वाकई में रघुनाथपुर धाम बन गया है। ये हनुमान जी का स्थल। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। जो भी माताएं बहने भैया लोग आ रहे हैं दलबल से, सब लोग बैठते जाओ। पीछे बिछौना और डलवा दीजिए ताकि आराम से हमारे भक्तगण सब बैठे और कथा का लाभ उठा सके। भैया जो आ गया सो आ गया, जो रह गया सो रह गया। भैया तो आज भगवान ने कहा कपड़े, तो कंसराज का धोबी आ रहा था तो भगवान ने धोबी से कहा भैया कपड़े दे दो, हम अपने मामा से मिल ले। अब धोबी रहे नशे में भैया। देखो और नशे में तन बुद्धि काबू रहता है, लेकिन शराब का ऐसा नशा होता है न तन काबू न मन काबू। शराब अंदर बुद्धि बाहर, अंदर एक ही लोग रहेगा। तो नशे में बग रहा था। भगवान बोले भैया धोबी के कपड़े दे दो, मामा से मिल। हमारे भैया जी अपना दान समर्पित किए, धन्यवाद। बाकी बिहारी की कृपा बरसती रहे। भगवान जान गए ये मानेगा नहीं धोबी, ये मेरा 3 जन्म का शत्रु है, बैरी है। यही धोबी और धोबिन त्रेता काल में तोता और तोती थे। इन्हीं की वजह से सीता को सोने की लंका में कैद होना पड़ा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, 7वां चक्कर लगाकर धोबी गिरा, प्राणांत हो गया। भगवान ने कपड़े ले लिए, टेलर मास्टर के पास आए, बोले भैया कपड़े बड़े बड़े हैं, जरा हमको देखकर ये सब ठीक ठाक कर दो। तो टेलर मास्टर ने जो जिसको जैसा कपड़ा बढ़िया लगा बना दिया। क्या भाग्य है टेलर मास्टर का, क्या भाग्य रहा होगा माता बहन भाइयों टेलर मास्टर का, जो दुनिया को पहनाते हैं, दुनिया को खिलाते हैं। बैठो भैया, हमारे बुढ़िया से भाई भैया जी बहुत बहुत स्वागत है। आज का भोजन भंडारा भी आपके द्वारा संपन्न हुआ। बड़ा स्वागत सम्मान से गाड़ी के द्वारा आप ले गए और सम्मान से भोजन भंडारा प्राप्त कराया। बहुत बहुत भैया जी के लिए साधुवाद है। तो आप विचार करना भैया। अब भगवान ने कहा टेलर मास्टर से जाओ, मेरा आशीर्वाद है, हमेशा सुखी रहोगे। जो जिसको कपड़ा ठीक लगा पहन लिया। अब राजसीय कपड़े जब पहने तो इनका रूप इतना सुंदर लग रहा है, अब तो कहने क्या। बलराम ने कहा भैया हमने कपड़े तो पहन लिए हैं, अभी हमारे गले सूने हैं, अगर माला पड़ जाती क्या बढ़िया रहता। तब तक एक सुदामा नाम का माली आ रहा, दोनों हाथों में माला लिए था। एक एक माला दोनों भाइयों के गले में
पहना दी। भगवान बोले भैया माली, फूलों का हार तुमने पहनाया है, जाओ जैसे फूल खिला है तुम्हारा जीवन खिला रहे। और आगे बढ़े। भगवान बोले अब तो माला भी पड़ गई और राजसी कपड़े भी पहन लिए हैं, अभी मस्तक सूने हैं, अगर चंदन लग जाता तो क्या बढ़िया रहता। भैया गौर करना, बरसों की आशा लिए, बरसों की आशा लिए बैठी थी कुब्जा, भगवान का इंतजार कर रही थी कि कब भगवान का दर्शन होगा, और चंदन घिस रही थी कि कभी ना कभी तो भगवान आएंगे। चंदन घिसती जा रही है और गाती जा रही थी। भगवान कृष्ण बलराम उसकी कुटिया पर आखिर पहुंच ही गए। भैया अरे माता बहन भाइयों, आपकी लगन होनी चाहिए, अपनी लगन पक्की रखो, कभी ना कभी तो भगवान का दर्शन प्राप्त अवश्य ही होगा। याद करो सबरी मैया भगवान का इंतजार कितना किया, जवान थी सबरी माँ, और धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, लेकिन अपनी लगन नहीं छोड़ी। एक दिन भगवान आखिर पहुंच ही गए, दर्शन दे दिया। लगन हो पक्की, लगनिया लगाओ, राम मिले हैं जरूर। बैठो भीखम दद्दा, भीखम सिंह भाई दद्दा, दादाजी बैठिएगा। आज वो कुब्जा चंदन घिस रही थी और गाती जा रही है। भगवान कृष्ण बलराम जी पहुंच रहे हैं कुटिया पर। क्या गा रही थी? और मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। क्या हो भैया? मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। बैठो दादा। शाम आएंगे तो अंगे ना बुहारूंगी, जय शाम आएंगे तो अंगे ना बुहारूंगी। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हरि बोल। शाम आएंगे तो चंदन लगाऊंगी। भैया कब से आशा लिए बैठी है बेचारी, लेकिन आज कामना पूरी होने जा रही है। शाम आएंगे तो चंदन लगाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। भगवान आए, बोले अरे कुब्जा क्या चंदन लगा दोगी? अरे कान तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम कृष्ण और बलराम। कुब्जा बड़ा प्रसन्न हो गई। अब भैया दोनों भाइयों के आज चंदन लगा दिया और भगवान के चंदन लगाया, बड़ा प्रसन्न हो रही, बड़ा प्रसन्न हो रही। भगवान देखो ये 3 जगह से टेढ़ी थी, ये 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए नाम कुब्जा था। ब्रह्मा जी ने इसके स्वरूप को जोड़ जाड़ कर सिरजा था। भगवान ने जब चंदन लगवा लिया, बलराम ने कहा भैया अब क्या ये टेढ़ी बनी रहेगी, इसे सीधा सही कर दो। भगवान ने कृपा कर दी, आज कुब्जा इतना सुंदर बन गई।
ये कुब्जा कौन है? ये त्रेता काल में शूर्पणखा थी, आज आकर कुब्जा बनी। भगवान ने इतना सुंदर बना दिया भैया। जब कुरूप थी, टेढ़ी थी, तब घूंघट नहीं निकाले थी। अब जब रूप इतना सुंदर बना दिया भगवान ने, तो खट से अपना घूंघट निकाल लिया। जब रूप सुंदर बन गया और भगवान का हाथ पकड़ लिया, अब हमारे घर में चलो। भगवान बोले कुब्जा अभी नहीं, अभी अपने मामा से मिल लें, अब बाद में आएंगे। वादा करके भगवान कहाँ गए? 7 ताड़ का गरुआ धनुष सारंग नाम का रखा था। 500 वीर योद्धा खड़े हैं निगरानी में। भगवान ने जाकर के धनुष उठाया, 2 टुकड़े कर दिए और 500 वीर योद्धाओं को बेहोश कर दिया। आए मेन गेट पर कुवड़िया पील नाम का हाथी खड़ा है। भैया हाथी भी नशे में, अब पीलवान भी नशे में है। बोलो पीलवान नशम हाथी नशम। घड़ों शराब पिलाकर हाथी पागल हो गया है। 201 रुपए का दान हमारे गोलू भैया जैनापुर से। 101 रुपए का दान भाई हमारे अमित पंडित जी महाराज जी की तरफ से आया है। भाई साधुवाद है। पूर्णावती की वेला में बहुत बहुत साधुवाद है। जय हो भैया। सभी माता बहन भैया लोग 2025 के इस वार्षिक अनुष्ठान में जो ये 70वां भागवत का आयोजन चल रहा है आपके बलबूते पर, 70वां आयोजन, और पूर्णावती में सब भैया लोग अपना दान अर्पण कर रहे हैं। 101 रुपए का दान दादाजी अर्पण कर रहे हैं। साधुवाद है। अब भैया जिनके पास चढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है तो एक फूल ही चढ़ा देना, आपका दान हो जाएगा। धर्म की लिस्ट पर आपका नाम आ जाएगा 2025 के कार्यक्रम में। क्योंकि 1 साल के लिए मौका हाथों से जा रहा है। 1 साल में 1 साल का बड़ा अंतर होता है भैया, बड़ा अंतर है। 1 साल का बड़ा अंतर है। इसलिए कबीर बाबा कह गए हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। भैया धर्म की भावना मन में आए तो जितनी जल्दी कर दो बढ़िया है, और खराब काम की भावना बने तो जितना टालो उतना ही अच्छा है भैया। इसलिए पीलवान भी नशे में है। भगवान ने पीलवान के थप्पड़ मारा, जमीन में गिरा और प्राणांत हो गया। हाथी को भगवान ने जमीन में पटक दिया, हाथी भी मारा गया। जो नशे में था हाथी भी मर गया। और जरासंध ने बता दिया था कंस को कि जिस दिन हाथी मारा जाएगा ठीक दूसरे दिन आपकी भी मौत निश्चित। अब हाथी मर गया, कंस घबराया, अब क्या करे भैया। 2 पहलवान अखाड़े में उतार दिए। खड़े हैं पहलवान चारूढ़ और मुष्टिक। भगवान आए अखाड़े में। देखो एक काम और क्रोध है। चारूढ़ मुष्टिक क्या है? काम और क्रोध। जहां काम होगा वहां राम नहीं, और जहां राम होगा वहां काम नहीं। जयप्रकाश चौहान साहब 101 रुपए का दान जजौटा से अर्पण किए हैं। वाह भैया, बोलिए बालाजी महाराज की जयकारा बहुत जोर लगाए हो। और 101 रुपए का दान हमारे गोविंद भैया मिश्रा जी अर्पण कर रहे हैं। इतनी जोर जयकारा आप बोल रहे हैं माता बहन भैया, ऐसे तो ज्यादा जोर हरदोई के मच्छर बोलते, ऐसे तो जोर हरदोई वाले मच्छर बोलते हैं। जयकारा जोर से लगाइए। आज कह रहा हूं, कल से नहीं कहूंगा भैया, फिर कभी अवसर लगेगा और हनुमान जी अवसर लगाएंगे और भागवत के माध्यम से तब फिर कहेंगे, तब तक के लिए नहीं। बोलो बालाजी महाराज की। वाह भैया, बहुत सुंदर। जय हो भैया। आओ भैया बैठो सब लोग। ए भाई देखो निसौली गोपाल से
हमारे बड़े सिंह दद्दा और हमारे अरुण कुमार सिंह जी, ये सब गए थे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम गए थे कल दर्शन करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के दरबार में, जहाँ दादा गुरु सन्यासी बाबा की कृपा बरस रही है और बड़ा सिद्ध स्थल है। और भैया ऐसा जनसैलाब लगता है, तो वही हमारे सारे भक्त ये गए थे दर्शन करने और वादा किया था वहां से सीधे फिर आएंगे रघुनाथपुर धाम, वहां बालाजी का दर्शन करेंगे। तो सब हमारे भैया लोग, हमारे दादा बड़े सिंह देखो बड़ा समय दिया था। और आइए भैया हमारे अनिल कुमार सिंह जी पायलट साहब, जय बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, दादा गुरु सन्यासी बाबा की जय हो भैया जय हो। ये सभी हमारे भक्त आए हैं। 501 रुपए का दान ताई अभी दादाजी अर्पण कर गए हैं बा भाई पूर्णाहुति की बेला में। साधुवाद है पूरे दलबल के साथ में बागेश्वर धाम दर्शन करके अब आ गए हैं रघुनाथपुर धाम में, यहाँ बालाजी का दर्शन कर रहे हैं। जय हो हमारे भैया, बहुत जल्दी कंस बनाई दो। वाह भाई धन्य है भैया। अब डंडा लगे तैयार हो।